हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी केस बुक कंडक्टिंग डिलीवरी केस नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। ये देखने के बाद अब बाकी केस बुक को भी फिल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का नाम लिखना है, वार्ड नंबर, यूनिट नंबर, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद हमें मदर का प्रोफाइल फिल करना है, जिसमें क्या आ जाएगा मदर का नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस, एज, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कौन से डेट और कौन से टाइम में हम उनका जो है लेबर रूम में क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वो बुक्ड है या फिर अनबुक्ड। मदर का एलएमपी लिखना है। उसके बाद एलएमपी में 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करके हमें हमारा एडीडी निकल के आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, मदर का जेस्टेशनल एज निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 40 वीक्स प्लस 0 डे है मदर का जेस्टेशनल एज हो रहा है। उसी के साथ हमें देख लेना है हाई रिस्क फैक्टर। अगर मदर में कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट डेटेड, चूँकि यहाँ पे हमारा जेस्टेशनल एज 40 वीक्स प्लस हो रहा है, इसलिए ये हमारा पोस्ट डेटेड जो है हाई रिस्क फैक्टर में आ जाए। और बेबी का जो प्रेजेंटेशन वो ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें हाई रिस्क फैक्टर में आ रही है। तो देखते हैं आगे कि मदर को क्या प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लेंट क्या है मदर का, एब्डोमिनल पेन, बैक एक, वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी बेबी का प्रेजेंटेशन ब्रीच है। उसी के साथ मदर का जो कंप्लेंट है वो क्या है, बैक एक तो है, ये तो बेसिक सा है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी देख रहे हैं। उसके बाद है हमारा पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी मदर जो है पिछली टाइम जब प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम का हिस्ट्री क्या है उनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मदर का ग्रेविडा नंबर 3 चल रहा है, पारा 2 है, एबॉर्शन 0, लाइव बेबी 2, स्टिल बर्थ बेबी 0, एमटीपी 0 है। इट मीन्स ये थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, कंसीव करी है और 2 बेबी को उसने जो है बर्थ दे दिया है, जिसमें से कि दोनों बेबी क्या है, उनका लाइव है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों बेबी का कंडीशन क्या था। तो पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में यहाँ पे हमें सीरियल नंबर लिख लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पहले 2 बेबी है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों बेबी के बारे में लिखना है। इसी तरह से मदर को जितने बेबी है हमें उतना क्या करना है, यहाँ पे फिल करना होता है। तो सबसे पहले डेट ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो बेबी हुआ था उसका डेट है ये। टाइप ऑफ डिलीवरी किस टाइप का था, देख रहे हैं आप, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है, यानी कोई इंसिजन नहीं, कोई सर्जरी नहीं। बेबी का जो सेक्स था वो था फीमेल, बर्थ वेट 3 kg, कंडीशन ऑफ बेबी वो क्या था, गुड था, और मदर का प्यूरिपेरियम भी क्या था, नॉर्मल था। और उसी तरह से उसका जो सेकेंड बेबी हुआ था उसका बर्थ डेट ये देख सकते हैं आप। टाइप ऑफ डिलीवरी क्या था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था, बेबी का सेक्स फीमेल था, बर्थ वेट 3.2 kg, गुड था और नॉर्मल। यानी इनका जो प्रीवियस ईयर का यानी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। सो अब हम देखते हैं प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी ये जो थर्ड टाइम कंसीव हुई है उस टाइम इनका जो है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले डेट, जिस डेट में हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो हो गया। मदर का वेट लिखना है, यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन, यूरिन फॉर शुगर, ये सारी चीज़ें हम क्या करें, मदर का कर रहे हैं। यहाँ पे जेस्टेशनल एज लिखना है, फंडल हाइट, बीपी मदर का कितना आ रहा है, एफएचआर यानी फीटल हार्ट रेट सुन के वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 130 बीट पर मिनट है, ये हमारे क्या है, बेबी का एफएचआर। इसके बाद हमें चलना है पर्सनल हिस्ट्री पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइट, बॉवेल, तो यहाँ पे डाइट में हमने मिक्स्ड लिख रखा है, ये मदर का पर्सनल हिस्ट्री है। बॉवेल जो है डिक्रीज्ड मूवमेंट, यानी कि बॉवेल का जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है वो क्या है, डिक्रीज्ड है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारे इंटेस्टाइन का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से बॉवेल में हमें क्या, उसका एक्टिविटी क्या हमें कम देखने के लिए मिलता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने के लिए मिलता है, इसलिए बॉवेल का एक्टिविटी मूवमेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे हमारा ब्लैडर, ब्लैडर का एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो है मदर बार बार यूरिन पास आउट करती है। एडिक्शन, मदर को कोई एडिक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं ले रही है। इम्यूनाइजेशन, तो मदर ने टीडी का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ले रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मदर को टीडी का फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डोज दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इससे पहले जो बेबी का जो बर्थ हुआ वो 3 साल का गैप हो चुका है, पिछले वाले में और इस वाले में, तो इसलिए हम जो है इसको क्या टीटी का दोनों डोज दे रहे हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन है। आगे इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, जिसमें कि हमें ब्लड ग्रुप देखना है। तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज 8 ग्राम पर डीएल है, यूरिन एल्ब्यूमिन ट्रेस है, ब्लड शुगर इतना लिखना है हमें, बीडीआरएल वगैरह, यानी हम जो सारी टेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। अदर में जैसे कि हमने यहाँ पे HbS करा है तो वो सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद देखिए सोनोग्राफी में लिखना अ सिंगल लाइव फीटस, यानी सोनोग्राफी में जो डायग्नोसिस आ रहा है बेबी का जो कंडीशन वो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। साथ में हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो क्या था, अभी
तो ब्रिज था, तो वो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये देखिए हमने सोनोग्राफी में लिखा अ सिंगल लाइव फीटस विथ ब्रिज प्रेजेंटेशन, ये हमारा हो गया सोनोग्राफी का रिपोर्ट। आगे हम देखते हैं एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। मदर का जनरल कंडीशन, यहाँ पे मदर स्टेबल है। मदर की हाइट, मदर का वेट, मदर में अगर एडिमा वगैरह है वो चीज़ें हमें देख लेनी है, पूछ लेनी है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है पैलर वगैरह देख लेना है, ब्लड प्रेशर लिखना है, यहाँ पे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, एक्टरस, लिप एडिनोपैथी, ब्रेस्ट, निप्पल एंड अदर्स। तो नॉर्मली ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज ही होता है, और निप्पल हमें ज़रूर से देखना है, क्योंकि बहुत से लोगों में निप्पल क्या होता है, फ्लैट होता है, और क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, निप्पल को देख लेना है। उसके बाद आता है हमारा लेबर एंड डिलीवरी। तो ये हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है हमारा कंडक्टिंग डिलीवरी का, जिसमें कि समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए एडमिशन टू लेबर रूम, हम कौन से टाइम में एडमिशन ले रहे हैं, कब, लेबर रूम में। तो वो देखिए डेट और टाइम लिखना है हमें यहाँ पे। उसके बाद मदर का जेस्टेशनल एज लिख लेना है, कितना हो रहा है। नेचर ऑफ लेबर, अगर मदर को लेबर खुद से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हम क्या लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस लेबर। लेकिन यहाँ पे मदर को जो है हम क्या कर रहे हैं, लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं, यानी वो खुद से नहीं हो रहा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, मदर के लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं, यानी कुछ चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह हो सकता है, वो चीज़ें हम दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह, जिससे कि मदर को लेबर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हमारा यहाँ पे इंड्यूस्ड लेबर है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लेबर हमारा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड लेबर है, क्योंकि बेबी का प्रेजेंटेशन क्या देखा है, अभी अभी हमने ब्रिज देखा है। तो स्पॉन्टेनियस होने में दिक्कतें आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड लेबर लिखा है। आगे है टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, कौन से डेट और कौन से टाइम में लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, यानी लेबर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो लिखना है। उसके बाद बेबी का पोजीशन लिखना है हमें यहाँ पे। प्रेजेंटेशन ब्रीच है, इंगेजमेंट बटक इंगेज है बेबी का, ओके, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच है। फंडल हाइट हमने लिखा है, FHR बेबी का जो है वो लिख लेना है। आगे हमारा कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन, तो कंडीशन मेम्ब्रेन का क्या है यहाँ पे, अब नॉर्मल है। लिक्विड जो है मिकोनियम स्टैंड है, यानी मदर का जो एमनियोटिक सैक है वो क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है। ये देखिए आप, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वो क्या है, रप्चर हो चुका है। टाइम ये रप्चर का ये रहा हमारा, और रप्चर होने से उसमें से जो लिक्विड निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, जिसे कि लिक्विड बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, वो क्या है, मिकोनियम स्टैंड है। उसमें जो है ग्रीनिश कलर का मिकोनियम आ रहा है, यानी कि बच्चे ने मिकोनियम को हो सकता है स्पिरेट भी कर लिया हो। तो ये सारी चीज़ें क्या दिक्कतें आ रही है, तो हमने यहाँ क्या है, लेबर को इंड्यूस कर दिया है। आगे टाइम ऑफ फुल डायलेटेशन, तो ये वो टाइम हमें यहाँ पे लिखना है जब सर्विक्स जो है फुल्ली डायलेट हो जाएगा, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर जब सर्विक्स डायलेट होगा, किस टाइम में हो रहा है, तो वो टाइम हमें यहाँ पे लिखना है, ओके। एपिसियोटोमी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डन लिखा है कि यहाँ पे हमें एपिसियोटोमी करना पड़ रहा है, खुद से बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, जो कि कंडक्टिंग डिलीवरी का एक मेन टॉपिक है, मेन पार्ट है, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ बूझ के पूरी अपने होशियारी से क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमें पार्टोग्राफ को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पार्टोग्राफ में हमें क्या क्या फिल करना है। तो फीटल कंडीशन, यानी बेबी का हमें इस वाले ग्राफ में क्या करना है, बेबी का हमें FHR इंडिकेट करना है। इसमें हमारे एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन लिखना है, नोट करना है कंडीशन क्या एमनियोटिक फ्लूइड का, और इसमें हमें डायलेटेशन यानी सर्वाइकल डायलेटेशन किस हिसाब से हो रहा है वो हमें इस वाले में दिखाना है। उसके बाद ये जो हमारा है कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट्स फॉर, यानी इसमें हमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करना है, शो करना है। उसके बाद है हमारा ये इंटरवेंशंस, जिसमें कि हमें मैटरनल कंडीशन दिखाना है, जैसे कि मदर का पल्स, मदर का BP, और नीचे वाले में हमें मदर का टेम्परेचर दिखाना है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पार्टोग्राफ के अंदर आता है। तो चलिए इसको हम डिटेल में क्या करते हैं, फिल करते हैं हम हमारे कंडक्टिंग डिलीवरी के जो केस है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें बेबी का फीटल हार्ट रेट लिखना है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये 130 बीट पर मिनट है, और ये टाइम है जब हम चेक कर रहे हैं तो वो कितना है, 10:10 पे, यानी कि 10 बजे जो है बेबी का फीटल हार्ट रेट कितना था, 130 बीट पर मिनट। इसी चीज़ों को हमें क्या करना है, उस पार्टोग्राफ में फिल करना है। तो आप ये देखिए, ये जो है नीचे हमने टाइम लिखा है, ये सुबह का 10 बजे, 11, 12, दोपहर का 1, 2, 3, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या घंटे घंटे का टाइम लिख रखा है। तो 10 बजे जो है हम बेबी का क्या करेंगे, हार्ट रेट ऊपर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा 10 बज रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बेबी का हार्ट रेट शो करना है, और हमारा कितना आ रहा था, 130 आ रहा था। तो 130 जो हमारा ये है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये गोल घेरा इस तरह से कर देना है कि ये हमारा 130 है। अब इस तरह से हमें बेबी का हार्ट रेट क्या करना है, हर आधे घंटे में चेक करना है। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना, बेबी का हार्ट रेट शो कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये 10 बजे का है, यहाँ पे 11 बज रहा है, और ये यहाँ 12 बज रहा है, ये 1 बज रहा है। तो आधे आधे घंटे पे हमने FHR को यहाँ पे क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। अब इसको क्या करना, अच्छे तरीके से मिला लेना है।
ये देखिए, ये यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बेबी का एफएचआर क्या करना है, नोट कर लिया और उसे बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ में हमने मिला लिया है। तो ये यहाँ पे हमारा फीटल कंडीशन कंप्लीट हो गया है। और उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन देखना है। तो 10 बजे हम देख रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन कैसा था। ये देखते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने टाइम लिख रखा है 10:10 हो रहा है। और एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर ले हम, तो वो क्या हो गया है, रप्चर हो चुका है उसका सैक, और वो मेकोनियम स्टेन है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में हमें क्या मेकोनियम देखने के लिए मिल रहा है। यही चीज़ें को अब हम क्या करते हैं, आगे हम पार्टोग्राफ में दिखाते हैं। तो हमें इस वाले लाइन में क्या करना है, एमनियोटिक फ्लूइड में हमें क्या लिखना है, एम लिखना है। एम मीन्स हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में क्या आ रहा है, मेकोनियम आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एम लिख लेना है। तो हमारा जो है एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम कंटिन्यू ही रहेगा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाए। तो जब तक डिलीवरी नहीं हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे एम लिखते हुए जाना है। आगे हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर यानी कि सर्वाइकल डायलिटेशन। तो यहाँ पे मैंने डायलिटेशन को नोट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 10 बजे हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है और 12 बजे 8 सेंटीमीटर आ रहा है। और उसके बाद ये हमारा 2 बजे के आसपास चला जा रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इन तीनों डॉट को हमें क्या कर लेना है, मिला लेना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी सर्वाइकल डायलिटेशन का ग्राफ हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन है, एक है अलर्ट लाइन, एक है एक्शन लाइन। तो ये बेसिकली हमारा अलर्ट लाइन कहता है जब सर्वाइकल डायलिटेशन का ग्राफ इस लाइन से नीचे आ रहा है, यानी जो हमारी लाइन जा रही है अलर्ट लाइन की, अगर इससे नीचे से आ रही है हमारे से ये सर्वाइकल डायलिटेशन की ग्राफ, तो हमें क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, यानी कि एक्शन लेना स्टार्ट कर लेना है कि हमारा जो डिलीवरी होने वाला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हमें क्या होना है, अलर्ट होना है, एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद है हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार हो रही है, किस तरीके की हो रही है, वो चीज़ें हमें इस वाले ग्राफ में दिखाना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं हमारा जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा माइल्ड टाइप का, ठीक है, माइल्ड। दूसरा होता है हमारा मॉडरेट, ठीक है। और तीसरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, यानी कि सीवियर टाइप का। और जो माइल्ड टाइप का हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम कुछ इस तरह से डॉट 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 करके क्या करते हैं, इसे फील करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा वो लेस देन क्या होता है, लेस देन 20 सेकेंड, ठीक है। यानी ये 20 सेकेंड से कम का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जो हमारा मॉडरेट टाइप का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड के 20 तक का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इसे हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, ओब्लिक लाइन देके इसे हम इस स्क्वायर को क्या करते हैं, फिल करते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग टाइप का हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या करता है, 40 सेकेंड से ज़्यादा का होता है, ठीक है, यानी मोर देन 40 सेकेंड। और इसे हम क्या करेंगे, पूरे तरीके से इसे फिल करना है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमें डार्क, सॉलिड डार्क हमें क्या करना, फिल करना है, जो कि हमारा बताता है कि ये हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग यानी कि सीवियर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसी के बेसिस पे अब हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, पार्टोग्राफ में फिल करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने लिख रखा है कि हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप का है। तो ये जो डॉट डॉट है वो हमें दिखा रहा है कि 10 मिनट में टोटल 2 बार हमें ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है, जो कि 20 सेकेंड के अंदर का है। और ये हमारा बता रहा है मॉडरेट टाइप का, जो कि 20 से 40 सेकेंड के अंदर का है। और ये है हमारा सीवियर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि है मोर देन 40 सेकेंड का। और इस वाले बॉक्स में हमें क्या करना है, इंटरवेंशन लिखना है, यानी कि मैटरनल कंडीशन, जिसमें कि हमें मदर का पल्स और बीपी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। मदर का बीपी 10 बजे के आसपास कितना था, ये था हमारा 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये हमने क्या किया, बीपी को शो किया है, जो कि 10 बजे था। तो हमें कुछ इस तरीके से बीपी को क्या कर लेना है, इंडिकेट कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, ये बीपी बता रहा है, ओके। इसी तरह से हमें क्या करना है, बार बार चेक करके घंटे के हिसाब से लिख लेना है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने क्या किया, बीपी को नोट कर लिया है। उसके बाद हमारा पल्स भी चेक करना है। ये जो आप कट का निशान देख रहे हैं, इसे हमने यहाँ पे मदर की पल्स को नोट किया है। अब लास्ट बचा हमारा टेम्परेचर, जहाँ पे हमें मदर का टेम्परेचर चेक करके लिखते जाना है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को भी क्या कर लिया, घंटे घंटे के हिसाब से शो कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पार्टोग्राफ को है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, ओके। अब आगे चलते हैं कि इसके बाद हमारा क्या आ रहा है कंडक्टिंग डिलीवरी में। उसके बाद आगे हमारा टाइम ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे हमें डिलीवरी का डेट और टाइम दोनों साथ में क्या करना है, मेंशन कर लेना है। आगे हमारा नेचर ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी का नेचर क्या था, वेजाइनल डिलीवरी था, लेकिन विद एपिजियोटोमी, यानी कि ये वेजाइनल डिलीवरी तो था लेकिन हमने क्या, एपिजियोटोमी करा था। तो अगर यहाँ पे एपिजियोटोमी हमें नहीं करना होता तो वो हम क्या लिखते, NVD, यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी।
आगे है सेक्स ऑफ बेबी, तो बेबी का सेक्स यहाँ पे मेल है। बर्थ वेट बेबी का 2.45 केजी है। इसके बाद है हमारा अपगार स्कोर, जिसमें कि हम बेबी के जनरल हेल्थ कंडीशन को असेस करते हैं और उसे हम क्या करते हैं, स्कोर देते हैं। तो अपगार स्कोर का जो स्कोर होता है वो 0 to 10 होता है। ओके, तो ये टोटल इसका जो स्कोर है वो टोटल 10 होता है। और इसे जो है कि हम डिवाइड करते हैं बेसिकली 3 रेंज में, कुछ इस तरह से। अगर अपगार स्कोर का रेंज 0 से 3 आता है तो वो क्या हो गया, सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी होगा। अगर उसका रेंज 4 से लेके 6 आ रहा है, इट मीन्स बेबी जो है मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। अगर अपगार स्कोर 7 से 10 आ रहा है, इट मीन्स एक्सीलेंट कंडीशन है, बेबी का कंडीशन बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो बेबी ये हुआ उसका कंडीशन कैसा है इस बेसिस पे। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पहले मिनट का अपगार स्कोरिंग है, यानी कि बर्थ के विदिन 1 मिनट का, और ये है विदिन 5 मिनट का। जब हमने 1 मिनट पे किया है तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसकी कितनी है, बहुत कम कम है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जो रिफ्लेक्स में है इसका नो रिस्पॉन्स है, तो हमने यहाँ पे 0 भी दे रखा है। तो इसका जो टोटल है स्कोर कितना हो गया, 4 हो गया, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, इट मीन्स कहाँ आ रहा है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड में आ रहा है हमारा बेबी। आगे जब हम 5 मिनट पे करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बढ़ के है 4 से कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन फिर भी ये किस में आ रहा है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड में ही आ रहा है। इट मीन्स हमारे बेबी का कंडीशन क्या है, ठीक नहीं है, उसे हमें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो बेबी को हमें ट्रीटमेंट के लिए फर्दर क्या करना होगा, एसएनसीयू वगैरह या फिर एनआईसीयू वगैरह क्या होगा ना, भेजना होगा। उसके बाद आगे हमारा कंडीशन ऑफ बेबी, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फिल करनी है, जैसे कि मोल्डिंग। तो यस, मोल्डिंग हुआ है बेबी का। कैपोट सक्सीडनम नो, क्योंकि बेबी का जो प्रेजेंटेशन था वो ब्रिज था, यानी सबसे पहले बटक निकला है, तो उसके हेड पे उतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा है और कैपोट सक्सीडनम नहीं बना है। मिकोनियम पास इन वोम, यानी कि बच्चे ने क्या किया है, मिकोनियम पास कर दिया है पहले ही यूट्रस में। फर्स्ट क्राई इंटरवल 40 सेकेंड, तो आप देख सकते हैं बेबी का जो फर्स्ट क्राई इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेबी जो है यहाँ पे बेबी का अपगार स्कोर बहुत कम आ रहा है, यानी कि मॉडरेटली डिप्रेस्ड में बेबी है, तो इसलिए इसका फर्स्ट क्राई इंटरवल वो बहुत ज़्यादा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि अब नॉर्मल है। ट्रीटमेंट एट बर्थ, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि सक्शन करना होगा, ठीक है, विटामिन के देना होगा, स्किन केयर, हाँ, स्किन केयर और आई केयर, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि सभी बच्चों को करनी होती है। सक्शन सबको नहीं करना होता, लेकिन विटामिन के, स्किन केयर, आई केयर, ये चीज़ें हमें करनी होती है सारे बेबी को। तो ट्रीटमेंट एट बर्थ पे हमें सक्शन यहाँ पे करना पड़ा है। आगे कंडीशन ऑफ बेबी, तो बेबी का कंडीशन क्या है, अब नॉर्मल है। आगे हमारा प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे हमें क्या प्लासेंटा और उसके मेम्ब्रेन के बारे में चीज़ें लिखनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लासेंटा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ये बातें पूछ रही है हमसे। तो हमारा प्लासेंटा क्या था, कंप्लीट था। मेम्ब्रेन कंप्लीट या इनकम्प्लीट, यानी प्लासेंटा का मेम्ब्रेन जो है वो भी कंप्लीट है। प्लासेंटा डिलीवर्ड स्पॉन्टेनियसली या फिर मैनुअली रिमूवल, यानी प्लासेंटा खुद से रिमूव हुआ है या फिर हमें उसे मैनुअली रिमूव करना पड़ा है। यानी कि हमारा जो प्लासेंटा है वो स्पॉन्टेनियसली रिमूव नहीं हुआ, बल्कि मैनुअली रिमूव करना पड़ा है। तो हमारा क्या हो गया, ये मैनुअली रिमूवल। प्लासेंटा डिलीवर्ड एट, यहाँ पे प्लासेंटा कितने बजे बाहर आ रहा है वो हमें टाइम लिखना है। कोड इंसर्शन, यानी प्लासेंटा के अंदर जो कोड होता है, ये जो हमारा प्लासेंटा इसके अंदर जो कोड आता है बेबी का, वो प्लासेंटा के किस पार्ट में इंसर्ट है, तो हमारा यहाँ क्या है, सेंटर में इंसर्ट है। कोड लेंथ, बेबी का जो अम्बिलिकल कोड है उसकी लेंथ टोटल कितनी है, तो 50 सेंटीमीटर है। प्लासेंटा वेट, प्लासेंटा का वजन जो है 480 ग्राम है। नंबर ऑफ वेसल्स, कोड में टोटल 3 वेसल्स है, ए मीन्स आर्टरी, बी मीन्स वेन, यानी 2 आर्टरी और 1 वेन है हमारे कोड में। आगे है एनी कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज, तो नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कुछ वैसी तरह की कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज नहीं है। इसके बाद है हमारा डिलीवरी नोट्स, जहाँ पे हमें लिखना है स्टेजेस ऑफ लेबर का टाइम। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देख सकते हैं हमारा कितने बजे से कितने डेट से स्टार्ट होके कितने टाइम तक चला है, वो सेम उसी तरह से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर चलना है। उसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है पेरिनियम इंटैक्ट है या फिर एपिजोटोमी करा है, तो हमने एपिजोटोमी करा है तो वो हमने ये लिख लिया है। आगे है पेरिनियल या फिर वेजाइनल टीयर, तो वेजाइनल टीयर नहीं हुआ क्योंकि हमने पहले क्या किया, पेरिनियल टीयर कर लिया है। वेजाइनल ब्लीडिंग अप्रोक्स 150 ml, क्या है हमारा, ये वेजाइनल ब्लीडिंग है।
आगे हमारा पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट एंड केयर, यानी मदर और बेबी का डिलीवरी के बाद असेसमेंट करना है और उसी के साथ उसको जो केयर की ज़रूरत पड़ रही है वो केयर हमें यहाँ पे देना है। चलिए देखते हैं कि मदर को हमने क्या असेसमेंट किया और क्या केयर दिया है। तो असिस्ट द पेन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल, यानी मदर को जो पेन हो रहा है उसकी डेंसिटी को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल। आगे है असिस्ट द फ्लूइड वॉल्यूम लॉस एंड वेट पैड्स, यानी मदर का जो फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है वो चेक करना है। फिर है हमारा मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम विद आईवीएफ एंड ओरल फ्लूइड, मदर का जो फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है उसे क्या करना है, मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ इंट्रावेनस फ्लूइड से। उसी के साथ मदर को ओरल फ्लूइड भी स्टार्ट कर देना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मदर को देना है जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे देखें एडवाइस में कि हमने मदर को एडवाइस क्या किया है, तो ओरल फ्लूइड लेने के लिए एडवाइस किया है, लाइट डाइट के लिए, वेट पैड्स को चेंज करने के लिए, वॉक आफ्टर पेन, इमोशनल सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडवाइस है जो कि हमने मदर को दिया है। आगे हमारा ट्रीटमेंट जो कि मदर को पड़ा है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन, इंजेक्शन एम्पिसिलिन, टैबलेट एमॉक्सिसिलिन एंड टैबलेट डाइक्लोफेनेक। आगे सेम इसी तरह से हम देखते हैं बेबी का असेसमेंट एंड केयर। तो हमने बेबी का अपगार स्कोर जो है चेक किया है विद इन 1 मिनट, जो कि क्या था, नॉर्मल नहीं था, यानी कि अब नॉर्मल था, लेस देन नॉर्मल था। उसके बाद हमने बेबी को रिसेसिटेशन भी किया है। फिर हमें बेबी को रेडिएंट वार्मर पे रखा। अगेन अपगार स्कोर चेक किया है 5 मिनट पे, जो कि 7 पे ही आया है। फिर हमने क्या किया, बेबी का कंडीशन ठीक नहीं लगा तो हमने बेबी को एसएनसीयू रेफर कर दिया है। आगे है एडवाइस। एडवाइस में हमने माँ को इमोशनल सपोर्ट दिया है क्योंकि बेबी जो है यहाँ पे उसका क्या एसएनसीयू चला गया है। उसी के साथ मदर को एडवाइस किया है कि बच्चे को एक्सप्रेस मिल्क देना है जब ज़रूरत पड़े, जब वहाँ से डिमांड हो एसएनसीयू से तब। आगे देखते हैं ट्रीटमेंट, हमने बेबी को क्या ट्रीटमेंट दिया है। तो इंजेक्शन विटामिन की पड़ा है आईएम, इंजेक्शन एम्पिसिलिन, आईवीएफ में चला है हमारा 10% डेक्सट्रोज, उसके बाद सक्सन। ये सारी चीज़ें हमारी बेबी की ट्रीटमेंट का हो गया। उसके बाद है मदर शिफ्ट टू, तो मदर का कंडीशन ठीक है तो हमने मदर को जो है पेंसी वार्ड में शिफ्ट कर लिया है, और लेकिन बेबी का कंडीशन खराब है तो बेबी शिफ्ट टू एसएनसीयू वार्ड इमीडिएटली। आगे है बेबीज राइट फुट इम्प्रेशन, यानी बेबी के जो राइट फुट का इम्प्रेशन है हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, ले लेना है। आगे अपना साइन कर लेना है, वार्ड इंचार्ज का साइन एंड ट्यूटर का साइन। सो ये था हमारा कंप्लीट कंडक्टिंग डिलीवरी केस नंबर 4। होप यू लाइक इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा केस नंबर चाहिए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।